अच्छा बच्चों, आज जो है हमारी फिजिक्स क्लास 10। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया था ना। यूनिट 10 जो है यानी आपका कंप्लीट हो गया था ना। तो अब इसके न्यूमेरिकल हम करेंगे, ठीक है ना। तो वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 8 पर। क्या कह रहा है? द गिवन फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस द टाइम ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग टू द राइट विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक ग्राफ इन्होंने दिया है आपके बुक में, राइट हैंड साइड पर मौजूद, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है, ठीक है ना। ये वेव बन रही है इनिशियल पॉइंट, ठीक हो गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये, ठीक है ना। वाई एक्सिस पर ये आपका डिस्प्लेसमेंट रखते हैं हम, और एक्स एक्सिस पर हम रखते हैं टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर ये टाइम है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट होगा मीटर में, टाइम आपका होगा सेकंड के अंदर, ठीक हो गया। और ग्राफ के हिसाब से 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.7 सेकेंड एंड सो ऑन, इसी तरह से चल रहा है, ठीक है। ठीक हो गया। क्या कह रहा है? अच्छा, इसने कही है स्पीड जो है उस वेव की बनने की जो स्पीड है, ट्रैवल जो वेव कर रही है उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। पूछा क्या है इसने? कैलकुलेट व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। टाइम पीरियड पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है। फ्रीक्वेंसी हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और पूछा है इसने कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ द वेव। वेव लेंथ, वेव लेंथ बेसिकली डिस्टेंस है। देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एक कंप्लीट वेव है। मैं अगर इसको अलग से बनाऊं, ठीक है ना, ये एक कंप्लीट वेव है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो अब देखो ग्राफ के हिसाब से, अच्छा ये आपका ऊपर पार्ट आपको पता है, ये आपका होता है क्रस्ट, जबकि नीचे वाला पार्ट होता है आपका ट्रफ, ठीक है। और क्रस्ट का जो हाफ है ये आपका कहलाता है एम्पलीट्यूड, ए से हम डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। हाफ क्रस्ट के बनने में या एम्पलीट्यूड के बनने में कितना टाइम लग रहा है? 0.1 सेकेंड लग रहा है। तो कंप्लीट क्रस्ट के बनने में 0.2 सेकेंड लग रहा होगा, क्योंकि अगला जो है हाफ क्रस्ट ट्रफ जो है वो 0.3 सेकेंड शो कर रहा है, यानी 0.1 0.1 0.1 देन 0.1। तो आपका जो कंप्लीट वेव बनेगी, कंप्लीट वेव के बनने में जो टाइम लग रहा है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। जो मैंने क्लास में भी आप लोगों को समझाया था, ये आपका टाइम पीरियड कैपिटल टी से हम शो करते हैं इसको। एक वर्ड आता है टाइम टेकन, तो वो न्यूमेरिकल के हिसाब से होगा कि वहां पर न्यूमेरिकल में टाइम टेकन से क्या मुराद है। हो सकता है वो टाइम टेकन वही टाइम पीरियड हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है। देखना पड़ेगा कि वेव पूरी बन गई है, अगर बन गई है तो कितना टाइम में बनी है, वो आपका टाइम पीरियड है, ठीक हो गया। तो इट मींस कि अगर अकॉर्डिंग टू ग्राफ
अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हाफ क्रस्ट 0.1 सेकंड में बन रहा है, कंप्लीट क्रस्ट बन रहा है आपका 0.2 सेकंड में, ये मैंने शो किया है, ठीक है ना। इसी तरह से हाफ ट्रफ ये आपका 0.3 सेकंड में बन रहा है, तो कंप्लीट ट्रफ या कंप्लीट वेव आपका 0.4 सेकंड में बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू ग्राफ ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ग्राफ टाइम पीरियड हमारे पास हो जाएगा 0.4 सेकेंड ग्राफ के हिसाब से। समझ में आ गई बात? ग्राफ समझ में आया? अच्छा, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये मैंने बताया था, ठीक हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर लो। टू 2.5 हर्ट्ज, ठीक है। फिर लैम्डा पूछा है इसने, तो हमने एक फार्मूला इसमें पढ़ा था स्पीड का, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब लैम्डा मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मौजूद है, स्पीड मौजूद है, तो इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, ये हो जाएगा स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड कितनी दे रहा है? 4 दे रहा है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 2.5 आई है, ठीक है। देन इसको आप कैलकुलेट कर लो। वन 1.6 मीटर, वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, क्योंकि ये भी डिस्टेंस ही है ना, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 होगी, वर्क एग्जाम्पल 1 हो गई, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, एग्जाम्पल 2, वर्क एग्जाम्पल 2 है। पेज नंबर 9 पर है हमारा। क्या कह रहा है? A fisherman notices that his boat is moving up and down, ठीक है, regularly due to waves on the surface of the water, ठीक हो गया। It takes 4 seconds for the boat to travel from the highest to the lowest point, यानी बोट ऊपर जा रही है और नीचे की तरफ आ रही है, तो ये जो पूरा टाइम ले रहा है वो 4 सेकंड का ले रहा है, ठीक है ना। तो ये जो टाइम कहलाएगा ये आपका कहलाएगा टाइम टेकन, ठीक है, टाइम पीरियड नहीं है ये, क्योंकि बोट ऊपर गई है देन नीचे आई है, ठीक है। फॉर द बोट, अच्छा ये हो गया। अ टोटल डिस्टेंस 0.3 मीटर, ठीक है ना। डिस्टेंस जो इससे कवर किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 मीटर का, ठीक है। यानी बोट ऊपर गई है फिर नीचे की तरफ आई है, तो टाइम उसने लिया कितना? 4 सेकंड का, और कितना डिस्टेंस इस तरह से इसने कवर किया? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है,
तो देखो यहां पर हमारा क्रस्ट फॉर्म हुआ है, क्रस्ट बना है ना, ऊपर वाले इससे पार्ट को हम वेव के ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट कहते हैं, ये क्रस्ट है, देन फिर ये आपका ट्रफ है, ठीक है। द फिशरमैन सीज दैट वेव क्रस्ट आर स्पेस्ड 8 मीटर अपार्ट। अब इसने एक और बात कही है, देखो वेव बनी है, ठीक है, देन पे ये दूसरा क्रस्ट बना है, यहां से यहां तक दो क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको हम कैपिटल डी से कह देते हैं, ये आपका 8 मीटर का है, ठीक है। बात आ रही है समझ में? दो क्रस्ट के दरमियान का इससे क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दिया है। तो अब देखना है, इस गौर करो कि इस दो क्रस्ट के दरमियान हमारी एक वेव कंप्लीट हो चुकी है, ये जो वेव है ना, ये हमारी वेव कंप्लीट हो चुकी है, सही है। तो ये क्या मतलब है इसका, ये मैं अभी आगे चल के इसी में समझाऊंगा। पूछा क्या है इसने, सबसे पहले तो चलो हम डाटा बनाते हैं। टाइम टेकन इसने दिया है 4 सेकेंड, कि एक क्रस्ट के बनने में 4 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। जबकि मैंने क्या बताया, एक वेव के बनने में कितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना। नंबर 2, क्रस्ट के पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है क्रस्ट के, वो हमने स्मॉल टी से डिनोट किया है, वो है आपका 3 मीटर। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि दो क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपका 8 मीटर का है, और दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस वो दे रहा है, बेसिकली बीच में हमारी वेव कंप्लीट हो रही है वहां पर, ठीक है। पूछा क्या है इसने, व्हाट इज द पीरियड, पीरियड से मतलब टाइम पीरियड पूछ रहा है, वो टाइम पीरियड पूछ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी ये पूछ रहा होगा। एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड मैंने बताया कि हाफ ऑफ क्रस्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। हाफ ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट का हाफ, ये एम्पलीट्यूड है। एंड वेवलेंथ, यानी लैम्डा पूछ रहा है वो, ठीक है। ये बड़ा टेक्निकल न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा गौर करें ना इस न्यूमेरिकल पर तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी हमें। हाउ फास्ट आर द वेव्स मूविंग, वेलोसिटी स्पीड पूछ रहा है वो। अब इसको बारी बारी करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज क्या बच्चों, सबसे पहली चीज ये है कि मैंने क्या कहा कि क्रस्ट के बनने में जो टाइम वो ले रहा है वो टाइम टेकन है, और वो 4 सेकंड का टाइम ले रहा है, ठीक है। 4 सेकंड का इसने टाइम लिया, यहां से यहां तक का इसने 4 सेकंड का टाइम लिया है, तो यहां से यहां तक का कितना लेगा, वो भी यही लेगा। क्या मतलब हुआ कि टाइम पीरियड जो हो जाएगा, यानी कंप्लीट वेव के बनने में जो टाइम लगेगा वो टाइम टेकन का डबल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 4 सेकेंड, तो टाइम पीरियड अब आपके पास आ जाएगा 8 सेकेंड। बात आई समझ में? अगर हाफ वेव बन रही है 4 सेकेंड में, तो कंप्लीट वेव कितने टाइम में बनेगी, तो वो डबल हो जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम पीरियड। तो 1/8 का मतलब होता है 0.25, 125, 0.125।
ठीक है ना। अब बात आती है एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड मैंने क्या कहा, एम्पलीट्यूड क्रस्ट का हाफ है। तो देखो क्रस्ट के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान का उसने डिस्टेंस बताया था 3 मीटर है, और मैंने क्या कहा कि क्रस्ट का जो हाफ है वो एम्पलीट्यूड है। तो हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड is the half of crust, या हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है ना। क्या मतलब हुआ, एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू डी अपॉन 2। डी कितना है, 3 है, 3/2। तो एम्पलीट्यूड बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.5 एम्पलीट्यूड का यूनिट भी मीटर ही होता है, क्योंकि मैंने क्या कहा डिस्टेंस का हाफ, डिस्टेंस का हाफ जो है वो एम्पलीट्यूड है। ठीक हो गया। अब बात आती है लैम्डा की, लैम्डा निकालते हैं। तो देखो यहां पर मैंने बार बार क्या बताया था, लैम्डा किसको कहते हैं, वेव लेंथ, वेव की लेंथ को, वेव की लेंथ को, ये वेव है ना आपकी, ये आपकी वेव है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये कहलाती है वेव लेंथ, लैम्डा। ठीक है ना। तो मैंने अभी पीछे क्या बताया था कि उसने कहा था दो क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, वो बेसिकली कंप्लीट वेव लेंथ आपको दे रहा है, यानी 8 मीटर। आगे बात समझ में, जो डिस्टेंस है ना कैपिटल डी, वही आपका वेव लेंथ है। लास्ट स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ क्या आया था बच्चों, 0.125 इंटू 8। v आपके पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो इसको। वन आ गया पूरा, 1 मीटर पर सेकेंड। कोई मसला नहीं है, कॉपी करो इसको या तस्वीर खींच लो। ठीक हो गया। अगर किसी का कोई लेक्चर छूट जाता है ना, अगर मैं मिटा दूं, तो बार बार बता देता हूं कि मैं, ये आपका कंप्लीट लेक्चर जो है मेरा, ये यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा मेरे। ठीक है ना। क्या कह रहे हो बच्चों, देखो फेसबुक पर जो है ना, या आपका इंस्टा पर मैं वो रील डालता हूँ उसके, यानी शॉर्ट्स जो होते हैं ना, क्लिप निकाल कर लेक्चर के, कंप्लीट लेक्चर आपको वहीं मिलेगा, फेसबुक के ऊपर, सॉरी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, दी शहजाद अकेडमी सर्च करना, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। वर्क एग्जाम्पल 3 है हमारी। पेज नंबर 13, डाटा।
ठीक है, क्या कह रहा है भैया? फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ठीक है ना, किसकी? सिंपल पेंडुलम की। और पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितने मीटर दे रहा है? 1 मीटर लॉन्ग। 1 मीटर ना, हाँ 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एट अ लोकेशन वेयर जी, जी की वैल्यू दे रहा है ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। वो एम एस इनवर्स लिखा हुआ है बुक में, इनवर्स नहीं हुआ आएगा वो, मतलब वो बेसिकली -1 कर दिया उन्होंने, वो -2 होगा, एम एस -2 ये है, ठीक है ना। दोनों तरीका सही है। एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। सिंपल पेंडुलम का हमने लेंथ के लिए क्या फार्मूला पढ़ा था भाई? टाइम पीरियड का T = 2 पाई रूट L/G, ठीक है ना, यही पढ़ा था ना। तो बस यहां पर वैल्यूज रख दो आप। पाई की वैल्यू आप ले लो 3.142, ठीक है। लेंथ वो आपको दे रहा है 1, जी आपके पास होता है 9.8, ठीक है ना। अब क्या तरीक़ाकार है इसका? मल्टीप्लाई करा लो इसको। टू 2.01 सेकेंड, ठीक है ना। देखो सिंपल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराया, ठीक है ना, वो आपने नोट कर लिया, ठीक है। दोबारा करा देता हूँ मैं, 3 × 2 × 3.142। देखा ना, इसको मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये वैल्यू आ रही है 6.284, ठीक है। अब इनटू, अब इसका क्या करो? रूट के अंदर 1/9.8 कर दो, सही है। ये आ रहा आपके पास 0.102। इसका आप स्क्वायर रूट निकाल दो, तो ये आपके पास आ रहा है 0.284 इंटू 0.32। मैं राउंड फिगर कर देता हूँ, सही है ना। देन इसको आप मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.2.01। फिर क्या है? अच्छा, एक रह गया था ना पार्ट, क्या ना मालूम, फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम पीरियड। 2.01 कैलकुलेट कर लो बच्चों इसको। 0.495, 0.5 करो तो इसको फिगर राउंड करके 0.5 हर्ट्ज, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या मसला नहीं है? वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज नंबर 14 पर है, ठीक है। डेटा बनाएंगे हम इसमें भी। क्या कह रहा है ये? पेंडुलम क्लॉक्स विद अ पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकंड, ठीक है। हाउ लॉन्ग अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड हैविंग अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, यानी ऐसा पेंडुलम रिक्वायर्ड है जिसका टाइम पीरियड जो है ना वो 1 सेकेंड हो, ठीक है ना।
टाइम पीरियड उस पेंडुलम का क्या होना चाहिए, 1 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, हाउ लॉन्ग से मुराद क्या है, उसने लेंथ मालूम करने के लिए कहा है, जबकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। यही फार्मूला लगेगा आपका टाइम पीरियड का, टी इज इक्वल टू पाई रूट एल ओवर जी। अब आपको एल जो मालूम करना है वो तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे हम। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी का होल स्क्वायर। टी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और पाई पर स्क्वायर लग जाएगा, जबकि यहां से बाहर आ जाएगा एल ओवर जी। अब एल को एक जगह पे कर दो, बाकी तमाम वैल्यूज को एक जगह पे कर दो, अरेंज कर दो, यानी एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी और 4 पाई। ये तमाम वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर। टाइम पीरियड कितना है, 1 सेकेंड। ठीक है, इंटू 9.8 और 4 इंटू 3.142। कोशिश करो कि पॉइंट के बाद ना 3 डिजिट लिया करो। ठीक है, देन इसको आप कैलकुलेट कर लो। जीरो पॉइंट सेवन एट नहीं, मैंने कोई गलती की। अच्छा, यहां मैंने स्क्वायर नहीं किया, सॉरी। इस पर भी तो स्क्वायर लगा है ना, अब कर लेते हैं। 0.25। ठीक है, 0.25 मीटर। ठीक है, ठीक है ना। ये आप स्टेप ले सकते हो, इसमें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 9.8 हो जाएगा, जबकि 4 ऐसे ही रहेगा, 3.142 का स्क्वायर कर लो, उसके बाद फिर आप इसको वो कर लो, सॉल्व कर लो पूरा। ठीक हो गया। सेल्फ असेसमेंट के अंदर एक सवाल है, छोटा सा ही सवाल है, वो यही कर देता हूँ कहीं सेल्फ असेसमेंट में। पेज नंबर है यहाँ पर 15। कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और टाइम सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम जो है ना 2 सेकंड होता है। ठीक है ना, तो बस सिंपल हो गया। सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे अगर हम। फ्रीक्वेंसी 1/2 टी, तो फ्रीक्वेंसी आपका क्या आ जाएगा, 0.5 हर्ट्ज। सिंपल। ठीक है, अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूं मैं इसको। सेक्शन सी, न्यूमेरिकल। ठीक है,
पेज आपका है, पेज नंबर है आपका 20। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव। वेवलेंथ बतानी है रेडियो वेव की। ठीक है, radio wave broadcasted by a radio station with a frequency of 13 hertz 1300 kilohertz। फ्रिक्वेंसी वो आपको दे रहा है 1300 किलो हर्ट्स। किलो का मतलब होता है 1000, तो ये हो जाएगा 1300 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्स। या हम यू भी लिख सकते हैं कि इन तीन दो जीरो को भी 13 में ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 10 की पावर 5 हर्ट्स। ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है कि 1.3 10 की पावर 6 हर्ट्स, ये भी हो सकता है। तो वो कोई भी तरीका हो सकता है। ठीक है ना, स्पीड जो है यहां पर हमारी स्पीड ऑफ लाइट होगी। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड रेडियो वेव की वो दे रहा है 3 इंटू 10 की पावर 8, यानी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। सोल्यूशन v इज इक्वल टू एफ लेमडा। लेमडा मालूम करना है, इसको अरेंज कर लो। v ओवर एफ, v कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो मैं इसको, क्योंकि तुम लोगों के पास सिंपल है ना कैलकुलेटर, मैं इसको करके दिखाता हूँ। आपने 3 ओवर 13 अलग कर दिया, इंटू 10 की पावर 8 अलग कर दिया, और इस नीचे वाले 10 की पावर को ऊपर ले गए। ठीक है, इसको तो आप डिवाइड कर ही लोगे ना, 3 डिवाइड बाय 13 तो कर ही लोगे आप। जीरो पॉइंट 231 इंटू 10 की पावर, बेस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती है। 10 की पावर 8 है, माइनस 10 की पावर 5 है, तो 10 की पावर कितना बचिएगा? 3। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मैंने राउंड फिगर किया है इसमें ना, 0 पॉइंट, हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि इस पॉइंट को हम यहां तक लेकर आ जाए। ठीक है, इस जगह पर लेकर आ जाए। तो मैंने क्या कहा था, आपको पता होगी कि अगर हम पॉइंट को मूव कराते हैं राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 10 की जो पावर होगी उसमें -1 होना शुरू हो जाता है। तो हम 1 2 3 डिजिट को हम प्लेस कराएंगे, तो यानी कि लैम्डा आपके पास आ जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगी, यानी 3231 या मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बुक से आंसर मैच ना भी हो खैर है, क्योंकि बुक में आपका जो आंसर दे रहा है 230.76 दे रहा है, यानी वो ये 231 ही हो जाएगा राउंड फिगर करके। ठीक है, ये आपका पहला न्यूमेरिकल हो गया। सेकंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? द वेव्स मूविंग इन द पाउंड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। ठीक है, वेवलेंथ उसने आपको दे दी है 1.6 मीटर। ठीक हो गया, एंड अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 0.8 हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी भी आपको दे रहा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स, स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाएं,
स्पीड का फार्मूला क्या था, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। f क्या है हमारे पास 0.8 है और ये कितना है 1.6 है, तो स्पीड आपके पास कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट कर लो इसको। वन 1.28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड या एमएस इनवर्स, दोनों तरीका सही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 डाटा यही बना लेते हैं। क्या कह रहा है ये, if 50 waves pass through a point in a rope, रस्सी को हम क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, उसमें से 50 वेव्स पास हो रही है, सही है ना। इन 10 seconds व्हाट आर, यानी 10 सेकंड में 50 वेव्स पास हो रही हैं, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है ना, if its wavelength is 8 centimeter, calculate the wave speed। ठीक हो गया। अब देखो, सबसे पहले बात क्या की है, नंबर ऑफ वेव्स वो दे रहा है, नंबर ऑफ वेव्स ये 50 है, ठीक है, और 10 सेकंड में ये आपका टाइम टेकन दे रहा है 10 सेकंड, 50 वेव पास हो रही है, ठीक है ना। अब पूछा क्या उसने, फ्रीक्वेंसी पूछी है, टाइम पीरियड पूछ लिया है उसने, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करने के लिए कहा है, ठीक है, ऑफ द वेव। ठीक है ना, कि वेव की फ्रीक्वेंसी और कंप्लीट वेव में के बनने में कितना टाइम लग रहा है, वो हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है। ये तो उसने बता दिया है कि 50 वेव्स 10 सेकंड में बन रही है, लेकिन एक वेव कंप्लीट वेव कितना टाइम ले रही है, वो हमें टाइम पीरियड मालूम करना है। अब इसने आगे कहा है कि इफ इट्स वेव लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, वेव लेंथ वो दे रहा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 करके हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.08 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द वेव स्पीड, स्पीड मालूम करनी है, ठीक हो गया। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है ना हमारे पास, अगर वो नंबर ऑफ वेव दे रहा है तो नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम टेकन, टाइम पीरियड नहीं, टाइम टेकन, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ वेव कितनी बनी है, 50 बनी है, कितनी देर में, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ गई, 5 हर्ट्ज। तो जब फ्रीक्वेंसी आ गई तो आपका टाइम पीरियड भी निकल जाएगा एक वेव के बनने का, एक वेव कितनी टाइम में फॉर्म हो रही है, वहां हमारे पास टाइम पीरियड भी आ जाएगा,
फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिंपल। 1/5, 1/5 का क्या मतलब है भाई? जीरो पॉइंट टू। टाइम पीरियड आपके पास आ गया 0.2 सेकेंड, ठीक है। आगे उसने स्पीड पूछी है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? v इक्वल एफ लेमडा। एफ कितना है? 5 है, और लेमडा कितना है हमारे पास? 0.08। स्पीड आपके पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी भाई? जीरो पॉइंट फोर। ठीक है, इसकी तस्वीर ले लो ताकि फिर मैं आगे कराऊं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है ना? बिठा दूं? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बच्चों? स्लिंकी हैज प्रोड्यूस्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्लिंकी पता है ना, स्प्रिंग टाइप की एक चीज होती है, आपकी डायग्राम भी बनी हुई है इसके अंदर, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस कर रही है। अ वेव, द वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों ये स्पीड दे रहा है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हम इसको क्या करेंगे? मीटर में करेंगे ना, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी दे रहा है 20 हर्ट्ज, ठीक हो गया। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन? मिनिमम यानी आपसे इसने पूछा है दो कंप्रेशन के दरमियान सेपरेशन कितना होगा। दो कंप्रेशन से मुराद ये है कि एक वेव बन रही होगी, जैसे हमारा पीछे एक न्यूमेरिकल गुजरा था ना, दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस, दो क्रस्ट के दरमियान की सेपरेशन उसने बताया था कि 1 मीटर है, ठीक है ना, दो क्रस्ट। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव पे क्रस्ट नहीं बनता, ट्रफ नहीं होता, बल्कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है। तो दो कंप्रेशन के दरमियान का सेपरेशन पूछा है इसने, यानी इसने एक कंप्लीट वेव बनी होगी, तो वेव लेंथ उसने मालूम करने के लिए कहा है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। v इक्वल्स टू एफ लेमडा, ठीक है। 20, नहीं सॉरी, लेमडा मालूम करना है, तो v ओवर एफ हो जाएगा। v कितना है? 0.4, f कितना है? 20। तो बच्चों इसको कैलकुलेट कर लो। जीरो 0.02 मीटर।
ठीक हो गया। 5-6 पर चलते हैं। बच्चों को समझ में आ रहा है? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 5 है, सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी। स्लिंकिंग में एक स्टूडेंट है, वो वेव जनरेट कर रहा है। द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स one complete forth and back oscillation, one complete forth and back oscillation। फोर्थ एंड बैक ऑक्सीलेशन का मतलब यह है कि पूरी एक कंप्लीट वेव बन गई होगी। ठीक है ना? आ रही है बात समझ में? यानी फोर्थ एंड बैक में क्या हो रहा होगा कि कंप्रेशन भी आ रही होगी और रेफ्रैक्शन भी बन रही होगी। इट मींस कि वो एक कंप्लीट वेव प्रोड्यूस हो गई होगी। ठीक है ना? और फोर्थ एंड बैक ऑक्सीलेशन का जो कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑक्सीलेशन कितनी देर में बन रही है? वो 0.4 सेकेंड में बन रही है। यानी कि कंप्लीट, जैसे मैंने कहा ना, कंप्लीट वेव बन गई होगी, बन रही है। ठीक है ना? और कितने टाइम में बन रही है? वो कह रहा है 4 सेकेंड पे। 4 ना, 0.4 सेकेंड। तो अब आपने देखना है कि टाइम टेकन है कि टाइम पीरियड है। तो मैंने क्या कहा, वेव बन गई है, कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑक्सीलेशन कह रहा है वो। इट मींस कि यह आपको टाइम पीरियड दे रहा है 0.4 सेकेंड, टाइम टेकन नहीं है ये। ठीक हो गया? द वेव लेंथ इन द स्लिंकी इज, वेव लेंथ उसने बता दी 0.6 मीटर। डिटरमिन पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और स्पीड मालूम करनी है। तो मैंने कहा ना कि पीरियड टाइम पीरियड तो हम निकाल ही चुके हैं। ठीक है ना? तो वन कंप्लीट, चलो मैं यहां पर इसको टाइम टेकन ही लिख देता हूं, स्मॉल टी से प्रोटीन वो कर देता हूं, ये नोट कर देता हूं फिलहाल। वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक, फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन वन कंप्लीट वेव। ठीक है ना? वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव। ठीक है? ठीक है, वन कंप्लीट वेव। तो देयरफॉर टाइम पीरियड हमारे पास होगा 0.4 सेकेंड। ठीक है? अब सही हो गया? फ्रीक्वेंसी निकाल लो आप। ठीक है ना? टू 2.5। ठीक हो गया? और आपसे आखिर आखिर में क्या पूछा है? स्पीड। स्पीड क्या होती है? एफ लेमडा। ठीक है? एफ कितनी है आपके पास? एफ आपके पास आया है 2.5, फ्रीक्वेंसी 2.5 है और लेमडा उसने दिया है 0.6 मीटर। तो बस इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक हो गया?
तो ये आ गई आपके पास 1.5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, कोई मसला है इसमें? नहीं है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। If 80 compressions passes through a point in spring in 20 सेकेंड, कंप्रेशन पास हो रहा है, 80 कंप्रेशन पास हो रहे हैं कितने? 20 सेकेंड के अंदर। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड, टाइम पीरियड पूछ रहा है वो। इफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, ठीक है, कितना है? 8 सेंटीमीटर अपार्ट। जैसे कि पीछे सवाल एग्जाम्पल थी, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस बताया था कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट जो है के दरमियान का जो फासला वो 8 मीटर का था। ठीक, यहां पर वही सवाल पूछा है, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर कंप्रेशन बनता है ना, कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन बनता है, जैसे कि उसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ बनता है। तो इसने कहा है कि दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर का है। तो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन बन रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक कंप्लीट वेव प्रोड्यूस हो रही है वहां पर। तो इसका मतलब है कि यह है उसने आपको लैम्डा गिवन कर दिया है, वेव लेंथ, यानी कैलकुलेट द वेव स्पीड। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्रेशन, ये 80 दे रहा है, ठीक है, टाइम टेकन इसने दिया है 20 सेकेंड। पूछा क्या है इसने? टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, लैम्डा उसने कहा है 8 सेंटीमीटर अपार्ट, सेंटीमीटर है, इसको हम डिवाइड बाय 100 करके मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा 0.08 मीटर। आगे क्या है? स्पीड पूछा है इसमें, स्पीड पूछी है। सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अभी पीछे मैंने लिखा था ना, वही है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्रेशन नंबर ऑफ कंप्रेशंस ओवर टाइम टेकन। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्रेशन कितने है? 8 है, टाइम टेकन 20 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 4 हर्ट्ज। ठीक हो गया। टाइम पीरियड, इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या है? 0.25 सेकेंड। ठीक हो गया। देन टाइम पीरियड हो गया। अच्छा, स्पीड रह गई है। स्पीड, स्पीड कितनी है बच्चों? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ कितना है हमारे पास? 4, ठीक है, और लैम्डा हमारे पास क्या है? 0.08। इसको कैलकुलेट कर लो। जीरो 0.32 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल। ठीक है,
हटा दो उसको। अच्छा, कल मैथ्स की प्रैक्टिस करके आना भाई, जो लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई थी, जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है, शायद ये लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है ना, तो उसका टेस्ट, जैसे मैंने कहा था कि जो चैप्टर या जो टॉपिक कंप्लीट होगा या जो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, नेक्स्ट क्लास में उसका फिर टेस्ट होगा। ठीक है। बाकी संडे प्रैक्टिस सेशन है हमारा, वो हमारा कंफर्म है बिल्कुल। तो कोई ये ना पूछे कि सर कितने बजे क्लास होगी और कितने बजे आना और यूं है यूं है। ठीक है। तो ये आपका 9 मैट्रिक अप है, बेहतर है इसको तरीके से कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, डेटा। क्या कह रहा है बच्चों? वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपगेट, प्रोपगेट जनरेट हो रही है, यानी वेव यानी मूव कर रही है। स्पीड उसकी जो है वो 0.9 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। इफ यू स्प्लैश द वाटर, आपने पानी पर हाथ मार दिया, ठीक है, एट वन एंड ऑफ द पूल, पूल की एक साइड पर मारी आपने, हाथ मारा, और आपने ऑब्जर्व किया कि वेव जो है ना अपोजिट एंड पर गई है पूल के। ठीक है। पूल के अपोजिट एंड पर गई, रिफ्लेक्ट हुई, यानी पूल के अपोजिट एंड जो था वो टकराई है वहां पर अपोजिट एंड से। ठीक है। और टकरा कर फिर वापिस आई है। ठीक है। रिफ्लेक्ट का मतलब ये है कि वापस आई, एंड रिटर्न, रिफ्लेक्ट को टकराई और वापस आ गई, रिटर्न हो गई इन 30 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 30 सेकेंड में। अब आप इस पर जरा गौर करो कि आप वेव प्रोपगेट कर रही है, आपने हाथ मारा, स्प्लैश किया पानी पर, वाटर पर, वेव जो है आगे जाकर जो वो पूल का अगला सिरा है उससे जाकर टकराई है वेव, और रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न हुई है। ठीक है ना। इट मींस इस पूरे प्रोसेस के अंदर कंप्लीट वेव बनी है। ठीक है। कंप्लीट वेव प्रोड्यूस हो गई है वहां पर। ठीक है ना। और जितना जो टाइम लगा ना, वेव एक एंड पर गई है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आई है, वो 30 सेकेंड लगा है। तो चूंकि वेव प्रोड्यूस हो गई है, लिहाजा ये जो टाइम है ये आपको टाइम पीरियड दे रहा है, वो 0 पॉइंट नहीं 30 सेकेंड। ठीक है। पूछा क्या है? हाउ फार इज द अदर एंड ऑफ द पूल। क्या पूछा है इसने? हाउ फार इज द अदर एंड ऑफ द पूल, यानी इसने लैम्डा पूछ लिया है। देन टाइम पीरियड निकालना, लैम्डा निकालने के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है। ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी? 0.033, 0.033 हर्ट्ज। मैंने क्या कहा था कि पॉइंट के बाद जो है ना 3 डिजिट कम से कम लो, तकरीबन हमारा आंसर भी एक्यूरेट आता है। देन फिर हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लेम्डा। लेम्डा मालूम करना है आपको, तो इसको फार्मूले का अरेंज कर लो, v अपॉन एफ। v हमारे पास कितना है? 0.9 है, 0.3033। कैलकुलेट कर लो, लेम्डा हमारे पास आ जाएगा
27.27 यही है, 27.27 मीटर। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों क्या पूछ रहा है? सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर। लेंथ वो दे रहा है 80 सेंटीमीटर की, एक सिंपल पेंडुलम की। एट्टी सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में करेंगे डिवाइड बाय 100 करके, तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर। ठीक है। कैलकुलेट इट्स पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला स्क्वायर रूट वाला है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी। जीरो 0.8 9.8। ठीक है। अच्छा यहां मैं पाई की वैल्यू लिख देता हूं, 2 इंटू 3.142। ठीक है। देन आप इसको कैलकुलेट कर लो पूरी तरह से। दिखा देता हूं मैं कैलकुलेट करके। 2 इंटू 3.142, ये बच्चों ये आपके पास ये आ रहा है 6.284 इंटू रूट के अंदर इसको डिवाइड करा दो आप 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8। ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को साइंटिफिक अलाउ नहीं है। ठीक है ना। 0.082 राउंड फिगर करके। अब इसका आप स्क्वायर रूट निकाल दो। ये आ रहा है आपके पास 0.286 आगे भी है, लेकिन हम इसको कॉट नहीं करेंगे। आप दोनों को मल्टीप्लाई करा दो आप 6.284 इंटू 0.286 1.797। ठीक है। टाइम पीरियड आपके पास आ रहा है 1.7 या 1.8 कर देता हूँ, चलो मैं राउंड फिगर 1.8 सेकेंड। ठीक है ना। बुक से मैच होना हो, बुक के हिसाब से भी हमारा 1.8 ही आ रहा है, जरूरी नहीं है कि बुक से मैच हो। ठीक है। हमने राउंड फिगर करके लिखा है। देन फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, यहाँ कर देता हूँ 1.8। ठीक है। कैलकुलेट कर लो 0.555555 चल रहा है। ठीक है। तो इसको हम ये कह सकते हैं F इजिकल टू 0.556 हर्ट्ज। सिंपल। ठीक हो गया। तो अब यहां पर आकर हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। और फिर बस नेक्स्ट क्लास में इसका आपका इंशाल्लाह टेस्ट हो जाएगा। ठीक है।